धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुर प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को पता है कि शहनशाह जी ने आने वाले समय को लेकर बहुत सारे वचन किए हुए हैं। अगर हम इन वचनों को सुनकर इनके ऊपर अमल कमाते हैं और इन वचनों को सुनकर अमल कमाने के साथ साथ अगर हम आगे भी साध संगत को बताते हैं तो ये हमारी सेवा बनती है। क्योंकि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या होगा, और आप सभी को पता है कि शहनशाह जी ने हमेशा यह वचन फरमाए हैं कि वो ही बचेंगे जिनके पास राम नाम का सहारा होगा। तो पूरे वचन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आप सभी ने पूरा ज़रूर देखना है, साथ साथ में आप सुमरन भी करते रहिए ताकि आपका सुमरन भी बन जाए। तो साथ संगत जी, आप सभी को पता है कि हम बिना कोई स्क्रिप्ट लिखे, बिना कुछ पहले से नोट लिखे पूज्य गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाकर, नारा लगाकर वीडियो बनाना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे ख्याल शहनशाह जी देते हैं वैसे ही वीडियो बनती चली जाती है। तो आइए आगे 15-20 मिनट का समय हम रूहानी चर्चा में गुजारिए, मिलकर गुजारते हैं, साथ साथ सिमरन करते हुए। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे शहनशाह जी के उन वचनों से जो शहनशाह जी ने बहुत बार मजलिसों में, सत्संगों में, रूहानी यात्रा के दौरान फरमाए हुए हैं। शहनशाह जी ने फरमाया कि जो दिन गुजर गया वो अच्छा है, आने वाला दिन और भी ज़्यादा बुरा है, और भी ज़्यादा बदतर है। तो बचेंगे कौन आने वाले दिनों में? क्योंकि आज का समय देखा जाए तो जो रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जो इंसानियत के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए आज का दिन भी बहुत भयानक है, डरावना है। क्योंकि आज के दिन में भी बहुत सारे जुल्म, पाप हो रहे हैं, इंसानियत शर्मसार हो रही है। तो अगर अब इतने पापों के बीच में इतने जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, क्या इससे भी ज़्यादा बुरा समय आने वाला है आने वाले समय में? तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, शहनशाह जी इन वचनों के साथ साथ में एक हमें हौसला भी देते हैं। साध संगत को हौसला देते हुए कहते हैं कि जिनके पास राम नाम का सहारा है, जिनके पास सतगुरु मौला मालिक का सहारा है, उनका काल बाढ़ भी बांका नहीं कर सकता। फिर छोटी सी उदाहरण देते हुए शहनशाह जी फरमाते हैं कि जिस प्रकार दो पाट के बीच में गेहूं के दाने पीसे जाते हैं आटा बनाने के लिए, वो जो दो पाट के बीच में दाने आते हैं वो सारे पिस जाते हैं, लेकिन जो किल्ली के साथ में दाना लग जाता है वो बच जाता है। यानी कि जो किल्ली के साथ में, जो राम नाम के धूरे के साथ में जो इंसान जुड़े रहेंगे, जो राम नाम के सहारे इस दुनिया में आगे बढ़ेंगे, जो अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला के ऊपर विश्वास कर कर जो आगे बढ़ेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो जिस तरह गेहूं के दो पाटों में, जिस तरह गेहूं के दाने दो पाटों में पीसने से बच जाते हैं, उसी प्रकार वो भी इस घोर कलयुग के आने वाले भयानक समय से बच जाएंगे, जिनके पास राम नाम का सहारा है। इसलिए शहनशाह जी कहते हैं कि हमें दुनियादारी में काम धंधा करते हुए राम नाम का सहारा जरूर लेना चाहिए। टाइम भी अब तो शहनशाह जी ने बहुत कम कर दिया है। जैसे कि पहले कहा जाता था, शहनशाह जी के द्वारा वचन किए जाते थे भी कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को आपने उस परमपिता परमात्मा का नाम लेना है, सुमिरन करना है। लेकिन अब शहनशाह जी कहते हैं भी अगर आप लगन से 15 मिनट भी सुबह और 15 मिनट भी शाम को सिमरन कर लेते हैं तो भी आने वाले भयानक कर्म आपके कट जाएंगे, बड़ी से बड़ी परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा, सभी तरह के दुख तकलीफ परेशानियों से आप छुटकारा पा लेंगे।
तो वैसे देखा जाए तो परेशानियों से छुटकारा पाने का जो रास्ता है बहुत ही सरल है, लेकिन इस सरल रास्ते में ये मन, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मन, माया, अहंकार, ये जो आप सभी को पता है 7 ये जो काल के एजेंट है, ये हमें भरमाते हैं, भटकाते हैं, इस रास्ते पे चलने नहीं देते। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो इन 7 के चक्करियों से बाहर निकल जाएगा उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय सिमरन में गुजारना चाहिए। चलते, उठते, बैठते सिमरन करते रहना चाहिए, क्योंकि सिमरन में शहंशाह जी कहते हैं भी वो नियामतें, वो बरकतें छुपी हुई है जिनके बारे में हम जानते ही नहीं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि काल ने ऐसा पर्दा हमारे दिमाग की सोच के ऊपर डाल दिया है कि वो रूहानियत के फ़ायदों के बारे में सोचने ही नहीं देता। देखा जाए तो रूहानियत के हिसाब से अगर इंसान कोई चलता है, मालिक को याद करता हुआ अगर रूहानियत के हिसाब से आगे बढ़ता है, तो उसे किसी भी प्रकार की कमी दुनियादारी में, रूहानियत में रह ही नहीं सकती। वो सारी परेशानियों से छुटकारा हासिल कर लेगा। बस ये जो काल के बनाए हुए जाल, उसमें वो न फंसे, और ये काल के जाल उसे पग पग पर फंसाने की कोशिश करेंगे। कहीं काम वासना तो कहीं क्रोध, कहीं लोभ तो कभी मोह, कहीं माया तो फिर मन, तो इनका सबका मेन एजेंट है ही। लेकिन अगर हम इनसे बचते हुए रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो शहंशाह जी कहते हैं कि हमारी झोलियों में खुशियों के ढेर लगने से कोई नहीं रोक सकता। शहंशाह जी कहते हैं कि दुनियादारी में जब हमें कोई भी किसी भी प्रकार की दुख, तकलीफ, चिंता, परेशानी आती है, तो हम उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन उस समय बहुत देर हो जाती है। क्यों देर हो जाती है? क्योंकि जब परेशानी हमें घेर लेती है तो हमसे उतना सिमरन नहीं हो पाता जितना हमसे सिमरन होना चाहिए। और जब सिमरन नहीं होता है ध्यान लगाकर, तो मन कंट्रोल में नहीं आता है, परेशानियां बढ़ती है, कर्म चक्कर बढ़ते हैं। तब हम ये सोचते हैं कि हमने नाम लिया है, डेरे से जुड़े हुए हैं और हमें भी दुख, तकलीफ, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो हमारे कर्म है। जब हमें सुख होता है तो अब हम सिमरन करते नहीं, दुख होता है तो सिमरन होता नहीं, तो कर्मों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है। सत्संग सुनते हैं तो वो हमारी आत्मा के खाते में उसका फल जमा हो जाता है, शहंशाह जी कहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर सिमरन करते हैं लगातार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है, और वो ही सिमरन हमें खुशियाँ, नियामतें, बरकतें उस परमपिता परमात्मा से, मालिक से दिलवाता है। शहंशाह जी कहते हैं कि जब इंसान के घर में कोई बीमारी आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो उसमें उलझ जाता है। उस उलझन से बाहर निकलने के लिए वो सिमरन करता है, लेकिन उससे सिमरन होता नहीं है। इसलिए शहंशाह जी फरमाते हैं कि आज का इंसान अस्पतालों में 2-2, 4-4, 6-6 महीने समय व्यतीत कर देगा, पेट को चीरा लगवा लेगा, पता नहीं कितना खर्चा कर लेगा, लेकिन अगर उससे कहा जाए कि सुमरन कर लो, तो वो सुमरन नहीं करेगा। बल्कि सुमरन में इतनी नियामतें, इतनी बरकतें हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। उसका वो पैसा भी खर्चा होने से बचेगा, उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा अगर वह सुमरन करेगा तो। इसलिए जब भी हमें दुख, तकलीफ, परेशानियां न हो, ज़िंदगी में समय नॉर्मल चलता हो, तो उस समय हमें सिमरन ज़रूर करना चाहिए, लगातार सिमरन करना चाहिए। उसमें हमें बरकतें, खुशियाँ हासिल होती ही होती है, और आने वाले कर्म भी हमारे कटे जाते हैं। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, जितना ज़्यादा हम सिमरन करेंगे उतना ही फल हमें मिलने वाला है। सिमरन कई तरीके से हम कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं वे बैठकर सिमरन करना चाहिए, चलते उठते भी सिमरन कर सकते हैं, सोकर भी सिमरन कर सकते हैं। तो कई तरह से सिमरन कर कर हम सतगुरु जी के नियामतें, सतगुरु जी खुशियों को हासिल कर सकते हैं। और आप सभी दुनियादारी में वे किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना समय व्यतीत करते हैं, तब जाकर हमें दुनियादारी में
कुछ अगर हमें हासिल करना है तो वो हमें मिलता है, और वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। इसी तरह अगर हमने खुशियाँ पानी है, रहमतें पानी है, रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो शहंशाह जी कहते हैं सिमरन तो हमें करना ही होगा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, बार बार हम आपको सिमरन का इसलिए कह रहे हैं कि सिमरन के बिना कुछ भी नहीं है। सिमरन में ही सारी बरकतें, सिमरन में ही सारी खुशियाँ, सिमरन में ही सारी रहमतें छुपी हुई है। ये ही वचन शहंशाह जी कहते हैं। तो आने वाले समय को लेकर चिंता परेशानी में डूबने की बजाय आप रूहानियत में आगे बढ़े, आप सिमरन में समय व्यतीत करें। तो चाहे कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, चाहे कितना भी घोर कलयुग क्यों ना आ जाए, आपका कुछ भी बाल भी बांका नहीं होगा अगर आप रूहानियत के हिसाब से दुनियादारी में चल रहे हैं। तो रूहानियत के हिसाब से चलना, 3 वचनों के ऊपर ठोकर पहरा देना बहुत ही जरूरी है। 3 वचन आप सभी को पता है, मांस अंडा नहीं खाना, शराब नहीं पीना और पर स्त्री पर पुरुष वाला जो वचन शहंशाह जी कहते हैं। अगर हम इन 3 वचनों को मानकर रूहानियत में आगे बढ़ते हैं तो बेइंतहा खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में आती है। ये जो हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये सभी शहंशाह जी के वचन हैं, और सत्संगों में शहंशाह जी समय समय के अनुसार हमें समझाते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं। हम जब भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ऊपर आते हैं, आप भी जब सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ऊपर आते हैं, तो आप सभी ने एक ज़रूर नोटिस किया होगा कि रूहानियत की जब भी वीडियो हम देखते हैं, किसी भी तरह की चाहे रूहानी वीडियो हो, जब हम उसको देखते हैं तो वो मन जालिम हमें पूरी नहीं देखने देता, हमें भरमाता है, भटकाता है, क्योंकि उसमें हमारे कर्म कटते हैं, हमारी नई खुशियाँ बनती है, हमारे नए कर्म बनते हैं जिसमें हमें खुशियाँ मिलनी होती है। और ये काल नहीं चाहता कि इस काल के देश में रहते हुए हम वो खुशियाँ हासिल करें। इसलिए ये जो रूहानी वीडियो आपके सामने आएगी तो आपको भरमाएगा, भटकाएगा और आपको वीडियो पूरी नहीं देखने देगा। लेकिन फिर भी कुछ मालिक के प्यारे ऐसे भी हैं जो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि इस वीडियो में रूहानी खुराक मिलेगी, मालिक के नाम की चर्चा हो रही है, तो वो बहुत ही लगन से, प्यार से उस वीडियो को देखते हैं और उसी वीडियो में से वो बहुत सारी नियामतें, खुशियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी ने जो हमें नाम शब्द की अनमोल दात प्रदान की है, इसमें बहुत सारी खुशियाँ हैं। एक बार आपने ये वचन भी सुना होगा शहंशाह जी का कि क्या हम जो मन में है, जो जायज़ मांग हमारी है, क्या वो हम पूरी कर सकते हैं। तो शहंशाह जी ने जवाब भी दिए हैं बहुत सारी सत्संगों के माध्यम से कि आप सारी जायज़ मांगे पूरी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिमरन करना होगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता परेशानी है, चाहे बिजनेस में है, चाहे काम धंधे में है, चाहे आपके शरीर में है, किसी भी प्रकार की कोई गम चिंता परेशानी आपको सता रही है, तड़फा रही है, तो आप उस गम चिंता परेशानी से बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत आसान है, लेकिन ये मन जालिम हमें ये रास्ता जो हम चलते हैं तो उस पर बहुत हमें परेशानियों का सामना करवाता है, हमें बहुत भटकाता है। लेकिन रास्ता बहुत ही आसान है। करना क्या है, सुबह शाम 2 ही महीने का ये कोर्स होता है। एक हिसाब से देखा जाए कि अगर सुबह शाम लगातार 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को हम सुमरन कर लेते हैं, सतगुरु के चरणों में ध्यान लगाकर अगर हम सुमरन कर लेते हैं तो सारी परेशानियों का हल हमें अंदर से ही मिल जाता है। 2 महीने में शहंशाह जी कहते हैं, चाहे आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपकी कोई भी जायज़ मांग है, 2 महीने आप सुबह और शाम को 1 घंटा सिमरन कर लीजिए अरदास के साथ। तो 2 महीने में आपकी सारी परेशानियां 100% चली जाएगी। तो वैसे देखा जाए तो 2 महीने का समय कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब आप सिमरन करने बैठेंगे तो आप लिख कर रख लीजिए भी, आपको मन इतना ज़्यादा भरमाएगा, इतना ज़्यादा भटकाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सिमरन करना। आप मोबाइल लेकर बैठते होंगे, आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, मोबाइल लेकर बैठते होंगे और अगर इस मोबाइल में हमें
जो मन को पसंद आने वाली कोई वीडियोस अगर हमारे सामने आ जाएगी तो हम 1 घंटा 2 घंटा उसको देख लेंगे और हमें टाइम का भी पता नहीं चलेगा। यहाँ तक कि पूरा पूरा दिन चला जाता है फिर भी हमें पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही राम नाम की कोई वीडियो हमारे सामने आती है, पूज्य गुरु जी के वचन हमारे सामने आते हैं, तो ये मन 1 या 2 मिनट की वीडियो में ही हमें वो ढंग से नहीं देखने देता, पता नहीं कितनी जगह विचार लेकर चला जाता है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राम नाम में कितनी ज़्यादा शक्ति है, जो मन हमें इतना ज़्यादा भरमाता है, भटकाता है। इसके पीछे कोई ना कोई तो राज छिपा हुआ है, और वो राज यही है कि राम नाम हमेशा से खुशियाँ देता आया है, खुशियाँ देता रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ झूठ है। हमारा शरीर भी झूठ है, हमारा परिवार भी झूठा है, हमारे काम धंधे भी झूठे हैं। जो सब कुछ आप देख रहे हो सब कुछ झूठा है। सच्चा है तो सिर्फ और सिर्फ राम का नाम, वही हमारे साथ जाएगा। जो हम कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, राम का नाम लेंगे, वही हमारे साथ जाएंगे। बाकी सब झूठ है, सब यहीं पर रह जाएगा। इसलिए सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी के वचनों को ध्यान से हमेशा सुनिए, क्योंकि जो समय गुजर जाता है वो मुड़कर दोबारा कभी भी नहीं आता है। अगर समय रहते हम सिमरन कर लेंगे, अगर समय रहते हम सतगुरु जी के वचनों को पालन कर लेंगे, तो हम जब समय आएगा आने वाले समय में तो हमें पछतावा नहीं होगा। हमें अपने आप पे एक अंदर से हमें बहुत ही अच्छा फील होगा कि हमने सतगुरु जी के वचनों के ऊपर अमल कमाया, हमने शहंशाह जी के वचनों के ऊपर अमल कमाया है। तो सतगुरु के वचनों को मानना ही हमारे लिए सबसे बड़ी भक्ति है। और शहंशाह जी के वचनों को जो मानता है, 3 वचनों के ऊपर जो पहरा देता है ठोकर, उसे सतगुरु जी भी किसी प्रकार की कोई कमी आने ही नहीं देते हैं। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जिस भी बहन भाई ने इस वीडियो को पूरा देखा है, आप वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलेंगे एक और ऐसी ही रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।